सभी को नमस्कार। डीआई का ये मेरा 4th लेक्चर है। इसके पहले 3 लेक्चर ऑलरेडी मैं अपलोड कर दिया हूँ। उसका मैं एक अलग से यूट्यूब पर प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ, आप उसको जाकर वहाँ से देख सकते हैं। फर्स्ट जो आपका लेक्चर था उसमें मैंने बेसिक बात बताया था डीआई के बारे में, परसेंटेज, एवरेज और रेशियो को लेकर। दूसरा और जो तीसरा लेक्चर था मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया था, टेबल जो सारणी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक ना। आज 4th लेक्चर में 67th और 68 बीपीएससी मेंस में डीआई में जो क्वेश्चन टेबल बेस्ड क्वेश्चन था या जो सारणी आधारित क्वेश्चन था उसको मैं बता रहा हूँ। तो 67th को जो बीपीएससी में पूछा था उसको कैसे सॉल्व करना था वो बताऊँगा। बाकी होमवर्क जो है आज के लिए 68 में जो क्वेश्चन पूछा था वो टेबल बेस्ड, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। मैं पहले ही बताया था कि डीआई में एक तो टेबल से क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है, फिर आपका उसमें बार ग्राफ से क्वेश्चन पूछता है, फिर पाई चार्ट से क्वेश्चन पूछता है, बाकी मिक्स्ड डायग्राम से क्वेश्चन पूछता है। अभी हम लोग टेबल कर रहे हैं, ठीक ना। तो 3 लेक्चर में मैं बेसिक के साथ साथ टेबल का क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया हूँ। अब बारी है कि बीपीएससी जो टेबल से जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ चुका है उसको सॉल्व करने के। तो 2 ईयर का मैं क्वेश्चन आज लिया हूँ, 67 और 68 का। बाकी और भी ईयर में क्वेश्चन बीपीएससी इस टॉपिक से पूछा है तो वो भी मैं सॉल्व नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। जब हम लोग का टेबल टॉपिक कवर हो जाएगा तब हम लोग बार ग्राफ शुरू करेंगे, फिर पाई चार्ट शुरू करेंगे, तब जाके हम लोग मिक्स सवाल करें। तो ऐसे मैं पहले बता चुका हूँ कि डीआई से रिलेटेड लगभग 40-50 लेक्चर में लूँगा और बेसिक टू एडवांस। पहले मैं बेसिक डिस्कस किया लेक्चर फर्स्ट में, फिर सेकंड में सवाल प्रैक्टिस दिया, थर्ड लेक्चर में मैं सवाल प्रैक्टिस दिया और 4th में अब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो ऐसे करके हर एक टॉपिक को जो भी डीआई में पूछता है उसको हम अगले आने वाले 1-1.5 महीने में ख़त्म करेंगे। बस कंडीशन बस यही कि जो भी सवाल मैं देता हूँ आप लोग को होमवर्क के लिए, आप उसको प्रॉपर वे में बना के पीडीएफ बना के, एक नंबर है टेलीग्राम का, वहाँ आप कॉपी को चेक करा सकते हैं, ठीक ना। चलिए तो इस लेक्चर को मैं शुरू करता हूं। देखिए पहला जो इसमें 67 का जो क्वेश्चन लिया हूं, इस तरह देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप डीआई का सवाल बनाइए एग्जाम में तो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। आखिर क्वेश्चन में क्या गिवन डेटा है, जो डेटा दिया गया उसको आपको जानना बहुत जरूरी है। हड़बड़ी में अगर डेटा गलत पढ़ लिए पूरा का पूरा आंसर भी गलत और आपका लगभग 25 मिनट बर्बाद भी हो जाएगा और नंबर मिल जाएगा 0। इसलिए 2-3 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार कन्फर्म हो लेगा नहीं यही एग्जैक्ट डेटा दिया है तभी आप सवाल को सॉल्व करेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन यहाँ देखिए 67 का दिया हुआ है कि परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन बाय 7 स्टूडेंट इन 6 डिफरेंट सब्जेक्ट, ठीक ना। 6 अलग अलग सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ए है, बी है, सी है, डी, ई और एफ है, ठीक। और 7 अलग अलग छात्र है। यहाँ देखिए स्टूडेंट का कॉलम दिया हुआ है PQRSTVW, ठीक ना। अब यहाँ देखिए लाइन वर्ड को पढ़िए, परसेंटेज मार्क्स दिया हुआ है, प्रतिशत अंक दिया गया है, मतलब एग्जैक्ट अंक नहीं दिया गया, प्रतिशत अंक दिया गया। जैसे कि यहाँ देखिए ये जो आपका स्टूडेंट मतलब पी है, तो ये जो ए सब्जेक्ट है तो ये जो आउट ऑफ 75 मार्क्स जो है उसमें 85% मार्क्स लाया है। मतलब आउट ऑफ 75 टोटल मार्क्स हुआ, परसेंटेज में कितना गेन किया है 85। जिसे कि मान लेते हैं अगर 50 नंबर जो है ना आपका फुल मार्क्स है, ठीक ना, और 50 फुल मार्क्स है किसी सब्जेक्ट में, मैथ में, ठीक ना, और आपने उसमें लाया कितना 20%। ऐसा करके है 50 टोटल मार्क्स मतलब कुल फुल मार्क्स है, उसमें मान लिया आपने एग्ज़ाम दिया और कितना लाया आपने 20%। इसका मतलब क्या हुआ 50 तो फुल मार्क्स था ही था, आपने कितना लाया है 20% टोटल का। तो 20 अपन यहाँ क्या करेंगे 100 करेंगे, ये 0 और यहाँ पर आ जाएगा 5। इसका मतलब आपने कितना मार्क्स लाया 10 मार्क्स एक्चुअल में लाया है। तो यहाँ वही चीज़ दिया हुआ है कि आउट ऑफ 75 में से 85% मार्क्स लाया है। तो एक्चुअल मार्क्स जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखिए 75 तो टोटल है ही है और कितना परसेंटेज लाया है वो 85% लाया है, अपन क्या करेंगे 100 करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तब उसका एक्चुअल मार्क्स निकलेगा। ये बात आप समझ गए होंगे। एक चीज़ और बेसिक में बता देता हूँ, जैसे कि हम लोग 10th 12th का अगर कोई भी एग्ज़ाम अगर हम लोग देते हैं, ठीक ना, जैसे हमारे अगर 5 विषय है तो 5 विषय है तो मान लीजिए हर एक विषय मान लेते हैं कि 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है, तो कितना टोटल कितना आ गया
100 टोटल जो आपका जो मार्क्स है इस एग्ज़ाम में कितना है, तो 100 5 सब्जेक्ट है, हर एक में 100 मार्क्स है, तो 500 हो गया। और मान लीजिए कि आपने लाया 500 में 300 मार्क्स लाया, तो अगर आपको परसेंटेज निकालना हो जाएगा तो कैसे निकालेंगे, जितना आपने लाया है, जितना आपका टोटल था, और गुना कितना करेंगे 100, क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सिंपल आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना परसेंट मार्क्स निकल जाएगा, 60%। ये बेसिक है, इस सवाल को सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। तो आइए हम सवाल को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन देखिए, आपने डेटा को अच्छे से समझ लिया भाई क्या कह रहा है, का यही रहा है कि 6 अलग अलग विषय है, ठीक ना, ABCDEF, और 7 अलग अलग विद्यार्थी है, और परसेंटेज में मार्क्स दिया हुआ, एक्चुअल मार्क्स नहीं दिया, हमको एक्चुअल मार्क्स निकालना पड़ेगा। ठीक, इतनी समझ अगर हो जाएगी तो आप एग्जाम में सवाल को सॉल्व कीजिए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पढ़ते हैं, कहता है कि फाइंड द टोटल परसेंटेज मार्क्स, टोटल परसेंटेज मार्क्स सिक्योर्ड बाई आर इन ऑल द 6 सब्जेक्ट टुगेदर। ठीक ना, आर कौन, आर स्टूडेंट आर की बात करता है, आपको आर में जाना पड़ेगा। ठीक ना, फाइंड द टोटल परसेंटेज मार्क्स सिक्योर्ड बाय आर इन ऑल 6 सब्जेक्ट, ये आर का है। अब ये देखिए 6 सब्जेक्ट यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा इसका, ये आर का है। इसका आपको ना टोटल परसेंटेज मार्क्स निकालना है। तो आप देखो आपको करना क्या करना पड़ेगा, ये देखिए आर है, ठीक ना, सब्जेक्ट ए में, तो सब्जेक्ट अगर ए एग्ज़ाम दिया वो, तो टोटल उसको 75 मार्क्स टोटल था, लेकिन उसमें 66% आया है। तो सबसे पहले हम एक्चुअल निकाल लेंगे ए में उसको कितना नंबर आया, तो कैसे निकलेगा, 66% में है तो इसे 75 इंटू 66 अपॉन क्या करना पड़ेगा 100। देखिए वही मैं डेटा यहाँ किया हूँ, ठीक ना, ये ए बी सेक हो गया। बी में देखिए कितना लाया है परसेंटेज, 75 लाया है, कितना में 150 में, तो वो 75 लाया है, परसेंटेज लाया है कितना में 150 में, अपॉन क्या करेंगे 100, यहाँ कर देना पड़ेगा आपको। ठीक, पैसे करके आपको सी सब्जेक्ट में जाएंगे, 79% लाया है कितने में 100 में, यहाँ कर दिए। फिर आपका डी का निकाल लेंगे इस तरह से करके, फिर ई का निकाल लेंगे, फिर इसका निकाल लेंगे, एफ का निकाल लेंगे। तो ये हो गया क्या आपका, तो कि हर एक सब्जेक्ट में उसने एक्चुअल कितना मार्क्स लाया है। ठीक ना, तो ये जब आप सॉल्व जब इसको करेंगे तो कुछ इस तरह का जो ना आपका ये इसको सॉल्व करें, ये आएगा एक्चुअल नंबर, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, ये आएगा, ऐसे करके आएगा। ठीक है, अब जो ये तो आपका एक्चुअल नंबर निकल गया, लेकिन क्वेश्चन यहाँ ये क्या करा है, टोटल परसेंटेज मार्क्स। ठीक ना, तो अब देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल मार्क्स उसको कितना था, देखिए वो आर जो है, देखिए यहाँ 75, यहाँ 150, यहाँ 100, यहाँ 50, यहाँ 150, फिर 75, सबको जब जोड़ेंगे तो कितना निकलेगा आपका 600 हो जाएगा। और चूँकि परसेंटेज मार्क्स का रहा है ना, तो यहाँ गुना कितना करना पड़ेगा 100, जब इसको सॉल्व करेंगे आपका 73.75 आपका जो है ना आंसर निकलेगा। एक फिर बेसिक सी बात है, तो सिंपल सवाल में वही कह रहा है ना कि आर जो है ना सारे सब्जेक्ट में मिला के कितना परसेंटेज मार्क्स लाया है। तो सबसे पहले हम ये किए, क्योंकि परसेंटेज में सवाल दिया हुआ था, ठीक ना, हमने एक्चुअल मार्क्स निकाल लिया हर एक सब्जेक्ट का। ठीक ना, तो चूँकि परसेंटेज का रहा है ना, तो टोटल नंबर ऑफ कितना मार्क्स था, तो एक्चुअल नंबर निकाल लिए, 600 डिवाइड कर दिए, गुना 100 कर दिए, तो आपका जो है ना परसेंटेज निकल। ये ऐसे करके सवाल आपको एग्जाम में सॉल्व करना पड़ेगा। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग आते हैं। दूसरा क्वेश्चन सिंपल कहता है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स ऑब्टेन बाय पी इन द सब्जेक्ट बी डी ई टुगेदर एंड मार्क्स ऑब्टेन बाय टी इन द सेम सब्जेक्ट। तो पी स्टूडेंट की बात कर रहा है और वो टी की बात कर रहा है। आइए पी का स्टूडेंट यहाँ दिख रहा होगा आपको, टी यहाँ दिख रहा होगा, तो बस वो आपको पी का जो है ना सब्जेक्ट बोल दिया है बी डी ई, तो बी आएंगे, बी सब्जेक्ट यहाँ है, डी यहाँ है और आपका ई यहाँ पर है। तो पी का तो हम यहाँ लिख देंगे, लैंग्वेज में लिख देंगे पी का। तो देखिए क्या है पी का, पी का जो है आपका इसमें, तो बी में जाएंगे तो देखिए कितना 68 है, तो यही करना पड़ेगा 68 इंटू टोटल कितना था 150, 150 गुना 100 कर देंगे। ठीक ना, फिर आपका डी में जाएंगे, डी यहाँ है तो फिर 92 परसेंटेज है 50 में, अपन यहाँ 100 कर देंगे, तो ये आपका निकल जाएगा जो है ना पी का जो है बी डी और ई में
टू एक साथ मार्क्स। और फिर टी का हम निकाल लेंगे, सेम सब्जेक्ट की बात कर रहा है, ठीक ना, सेम सब्जेक्ट निकाल लेंगे। और चूंकि कर रहा है डिफरेंस तो इसका ज़्यादा तो डिफरेंस निकाल देंगे, 31.5 आपका एक्चुअल डिफरेंस। क्योंकि देखिए यहाँ सिर्फ आपको डिफरेंस पूछा है, सिर्फ अंकों का अंतर, यहाँ परसेंटेज से हमको नहीं निकालना है, सिर्फ डिफरेंस पूछा है। एक्चुअल नंबर इसका निकाल लिए पी उस सब्जेक्ट में, टी का निकाल लिए उस सब्जेक्ट में, डिफरेंस निकाल दिए तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी में। देखिए यहाँ क्या कहते हैं, ये आसान क्वेश्चन है कि सब्जेक्ट बी में सभी छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक, एवरेज मार्क्स पूछ रहा है, किसमें, बी में। तो विषय बी, आइए विषय सब्जेक्ट बी में आ जाते हैं, ठीक ना। और कहते हैं सभी छात्र मतलब क्या, पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू। तो आपको तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, औसत अंक, चूंकि इस जितना भी वैल्यू दिया हुआ है तो आपको परसेंटेज में दिया गया है, तो आपको एक्चुअल मार्क्स देखिए पी का क्या करना पड़ेगा, 68 इंटू 150 अपॉन 100 करना पड़ेगा। फिर आपको क्यू का जब करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 72 इंटू टोटल कितना है 150 अपॉन कितना करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा। ऐसे करके आर का क्या करना पड़ेगा, 75 इंटू 150 अपॉन कितना, इसको मतलब 150 अपॉन 100, 150 अपॉन 100 ये सब में आएगा। तो मैं यहाँ पर आप डायरेक्ट एक स्टेप में स्किप कर दिया, आप वहाँ लिख देंगे, ये कॉमन ले लिया, बाकी उस सबको करके जब इसको, क्योंकि यहाँ पे औसत अंक कह रहा है, इसका मतलब 7 सब में विद्यार्थी है ना, इसको निकाल कर अपन 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका 107.14 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी आसान है। अब आते हैं इसमें जो डी नंबर का सवाल है या 4th नंबर का सवाल है, इसमें ये कहता है कि सभी छात्रों द्वारा, ये आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसका मैं फुल फॉर्म दे दूंगा, सभी स्टूडेंट द्वारा विषय सी और डी में एक साथ प्राप्त अंकों का औसत प्रतिशत निकालना है। तो आपको इसमें सिंपल क्या करना है कि सभी विषय में सी कह रहा है ना, तो आपका ये डेटा दिख रहा है आपको, तो सी का आप देखिए, चूंकि यहाँ देखिए 76% लाया है, ठीक ना, कितना 100 में, तो 76 इंटू 100 करेंगे अपॉन 100 करेंगे, कट कर 100 कट ही जाएगा, तो कितना बचेगा, 76 देखिए एक साथ जोड़ दिया गया, ठीक ना, कितना है 574। क्योंकि टोटल मार्क्स कितना हो गया, जब 7 विषय है, एक विषय में अगर 100 आया है तो नीचे 700 आ जाएगा, अपना आप इतना निकाल लीजिए परसेंटेज, क्योंकि यहाँ पे औसत प्रतिशत, तो हमको प्रतिशत निकाल लेना है, इसका भी, सी का भी, और इसी तरह हमको डी का प्रतिशत निकाल लेना है, ठीक ना। और चूंकि एवरेज का है ना, तो एवरेज करके आपको चूंकि दोनों का जोड़ के 2 से भाग देंगे तो आपका 79.42% इसका क्या आ जाएगा आंसर, इसको कर सकते हैं। और 5वां क्वेश्चन बहुत आसान है कि सभी छात्रों द्वारा विषय एफ में प्राप्त कुल अंक कितना है, सभी छात्र एफ विषय, यहाँ एफ दिख रहा है ना आपको, सभी छात्र यहाँ पे, तो आप सिंपल सा है तो इसको कैलकुलेशन करके आप यहाँ पे इस तरह से जो ना 391.5 मार्क्स आपका आएगा। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं कि जो भी सवाल बीपीएससी अगर पूछता है तो काफ़ी मतलब कि इजी टाइप का, हाँ, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ना बहुत अच्छे जरूरी है, लाइन शब्द वर्ड क्या कह रहा है वो आपको जानना जरूरी है। और कभी कभी डीआई में क्या होता है, इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा कभी कभी चीज़ें अलग अलग दिखता है, लेकिन आपको इंग्लिश का ही टर्म पढ़ के सवाल को सॉल्व करना है, जिसका हिंदी मीडियम भी, क्योंकि कभी कभी ना ट्रांसलेशन में गलती हो जाता है। तो ये आपने समझ गया होगा 67 का कैसे सवाल सॉल्व करना टेबल का। अब यहाँ 68 का सवाल देखिए ये दिया गया है, आप इसको सॉल्व करके जो है ना होमवर्क होगा तो आप इसको करेंगे। ये सवाल आपको 5 विषयों में छात्रों द्वारा 12 से 17 के दौरान प्राप्त उच्चतम औसत अंक का दिया गया है, सर्वाधिक अंक 100 है, ये सब डेटा टेबल दिया गया है। तो आपको यहाँ ए बी सी एफ तक, सॉरी यहाँ एफ तक सवाल है, तो आप इसको भी सॉल्व करेंगे और जो है इस सवाल को भी, जिसे बताएं दिया कैसे करना है, इसको भी सवाल सॉल्व कर दो। 2 क्वेश्चन हो जाएगा 67 और 68 का। बाकी और भी अगर किसी ईयर में पूछा है बीपीएससी टेबल बेस्ड क्वेश्चन तो वो भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा। अब आते हैं कि जो लेक्चर 3rd में मैं सवाल दिया था उसका सोल्यूशन क्या होगा वो बता देता हूँ। देखिए इसमें मैं सवाल जो दिया था, इसे आपको पूरा डेटा दिख रहा होगा, मैं एक सवाल सॉल्व करके दिखा देता हूँ, बाकी आप लोग उसका आंसर बता मिला लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन का देखिए क्या कह रहा है, ये आपको देखिए ईयर दिया था 2000, 1 2 3 4 टोटल स्टूडेंट दिया था, ठीक ना। गर्ल्स एंड बॉयज़ का यहाँ रेशियो दिया था, उसमें भी क्रिकेट फुटबॉल में जो है ना बॉयज़ का दिया था रेशियो और गर्ल्स में क्रिकेट फुटबॉल का रेशियो दिया था। एक क्वेश्चन में फर्स्ट यहाँ जो दिया था कि 2001 में क्रिकेट खेलने वाली गर्ल्स की संख्या। अब आइए
तो एक बोल रहा है ना क्या, क्रिकेट खेलने वाली गर्ल्स की संख्या आपको निकालना पड़ेगा। देखिए कैसे निकलेगा। आइए तो एक में आ जाइए, टोटल बच्चा कितना है, टोटल बच्चा जो है आपका 700 है, कितना 700 है, ठीक। चलिए ठीक, अब देखिए अब यहाँ आएंगे तो यहाँ गर्ल्स एंड बॉयज़ का टोटल रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। आपको देखिए गर्ल्स का रेशियो कितना दिया, 12 है, तो यहाँ इंटू करना पड़ेगा 12, और जब भी हम रेशियो निकालते हैं तो दोनों को जोड़ते हैं तो 13 और 12 कितना हो गया, 25। ये हो गया। देखिए अभी तक क्या हम निकाले हैं, टोटल विद्यार्थी में एक्चुअल में कितनी लड़कियां। अब यहाँ पर भी जो है ना और एक रेशियो दिया है, किसका, क्रिकेट खेलने वाले लड़के, यहाँ लड़कियां आइएगा, क्रिकेट दिख रहा है आपको, क्रिकेट में कितना है, 1/3 का रेशियो क्रिकेट फॉर लड़कियों में, तो 1 आएगा ऊपर क्योंकि गर्ल्स की बात हो रही है, और 1 + 3 कितना 4। और जब इसको सॉल्व करेंगे लगभग आपका 84 आना पड़ेगा। ये हुआ क्या, 1 में क्रिकेट खेलने वाले लड़कियों की संख्या। उसी तरह 2002 की बात करते हैं, 2002 में फुटबॉल खेलने वाले लड़कों बॉयज़ की बात करें, आइए 2000 में जाएंगे तो टोटल कितना बच्चा है, 825 है। ओके 825 हो गया। अब आइए चूँकि बात कर रहा है बॉयज़ का ना, आइए बॉयज़ में तो कितना है आपका 3 रेशियो है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। अब आते हैं क्या, फुटबॉल है ना, तो चूँकि लड़के की बात कर रहा है तो फुटबॉल में आते हैं, तो उस सेशन में जाएंगे तो लड़का, हाँ किसका, हाँ फुटबॉल की बात कर रहा है तो 5 है, ठीक है ना, तो 5 है, तो 5 टोटल कितना हो जाएगा, 4 5 9 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे आपका 275 आंसर आ जाएगा। तो आपको चूँकि उसमें अंतर पूछ रहा है तो 275 में 81 घटा दिए तो 191 क्या आएगा आंसर। तो ऐसे करके ऐसा सवाल भी पेशेवर पूछ चुका है, 2 रेशियो वाला सवाल दे दिया है, 2 केस में, 1 रेशियो यहाँ भी, 1 रेशियो यहाँ भी, 3 रेशियो का सवाल। तो कैसे वहाँ तक जाना है एक्चुअल आपको ये मैं बता दिया, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे देखिए इसका नीचे जो है मैं सोल्यूशन बता देता हूँ। देखिए ए का जो है ना 191 आएगा डिफरेंस जब निकालेंगे, ठीक। फिर आपका जो है जो बी नंबर का सवाल का आंसर 340 आएगा, आप लोग जो बना मिला लीजिएगा। फिर इसका आ जाएगा आपका टोटल 300, ठीक ना, डी का आ जाएगा 250, और इसका रेशियो आएगा 430 रेशियो 423, ठीक है। ये आपका सोल्यूशन होगा, इसको मिला लीजिएगा। बाकी जिनका कॉपी चेक नहीं हो मैं कर दूँगा, क्योंकि बहुत सारा DI कॉपी आ गया तो क्योंकि थोड़ा DI को मिलाना पड़ता है, तो मैं चेक करके बाकी कॉपी भेज दूँगा। नेक्स्ट लेक्चर में अगर टेबल का सवाल अगर है तो वो मैं सॉल्व कर दूँगा। अगर आपके पास और भी अगर कोई सवाल है तो उस नंबर पर भेज दीजिएगा, मैं वो भी सवाल सॉल्व करके आपको बता दूंगा, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।